अंधेरी रात का वक्त था। हवा हल्की हल्की चल रही थी। गांव नूरपुर के आसमान पर आधा चांद टिमटिमा रहा था। हर तरफ सुकून था, मगर एक घर के अंदर बेसुकूनी का तूफान बरपा था। वो घर जाहिद का था। जाहिद गांव का सबसे शरीफ और मेहनती नौजवान समझा जाता था। 5 वक्त नमाज, नरम लहजा और बूढ़ी मां की खिदमत, यही उसकी पहचान थी। लोग अपने बच्चों को मिसाल देते थे, बेटा जाहिद जैसा बनो, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। जाहिद के वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। घर में सिर्फ वो और उसकी बीमार मां रहते थे। गुर्बत थी, मगर इज्जत बहुत थी। जाहिद दिन भर कपड़ों की दुकान पर काम करता और शाम को मां की दवाएं लेकर घर आता। एक दिन दुकान के मालिक हाजी रशीद ने कहा, जाहिद, मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूं, दुकान तुम्हारे हवाले है और ये सेफ में पैसे हैं, ख्याल रखना। जाहिद ने अदब से जवाब दिया, आप फिक्र न करें हाजी साहब, अमानत में खयानत कभी नहीं होगी। मगर वो नहीं जानता था, यही लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। अगले दिन शाम को मां की हालत अचानक खराब हो गई। सांस रुक रुक कर चल रही थी। जाहिद घबरा गया। हकीम को बुलाया तो उसने कहा, फौरन शहर के अस्पताल ले जाओ, वरना जान बचाना मुश्किल होगा। जाहिद के हाथ कांपने लगे। उसके पास सिर्फ 200 रुपए थे, जबकि अस्पताल जाने और इलाज के लिए हजारों रुपए चाहिए थे। वो बाहर निकला। रात गहरी हो रही थी और उसी वक्त उसके जहन में एक ख्याल आया, दुकान के सेफ में तो पैसे पड़े हैं। जाहिद फौरन रुक गया। नहीं, ये अमानत है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। वो घर वापस आया, मां की हालत देखी। मां तकलीफ से कराह रही थी। मां ने धीमी आवाज में कहा, बेटा कुछ कर, बहुत तकलीफ हो रही है। जाहिद के दिल पर जैसे खंजर चल गया। शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी शुरू की। सिर्फ उधार ले लो, बाद में वापस कर देना, अल्लाह नियत देखता है। जाहिद ने बहुत देर तक खुद से जंग लड़ी, मगर आखिरकार वो हार गया। वो दुकान की तरफ चल पड़ा। रात के सन्नाटे में उसने दुकान खोली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सैफ के सामने खड़ा होकर उसके हाथ कांप रहे थे। या अल्लाह, बस मां के लिए। उसने सैफ खोला और पैसे निकाल लिए। उसी लम्हे उसके दिल की अजीब कैफियत हो गई, जैसे सुकून छिन गया हो। मगर उसने खुद को तसल्ली दी, मैं वापस कर दूंगा, ये चोरी नहीं, मजबूरी है। मां को अस्पताल ले गया। इलाज शुरू हुआ। मां की जान बच गई, लेकिन जाहिद की जिंदगी से बरकत उठ गई। अगले दिन हाजी रशीद वापस आए। हिसाब हुआ और कमी पकड़ी गई। जाहिद, पैसे कहां गए? जाहिद का चेहरा सफेद पड़ गया, जबान खुश्क हो गई। वो झूठ बोल गया, मुझे नहीं मालूम हाजी साहब। यह पहला झूठ था, चोरी के बाद झूठ। और यही वो लम्हा था जब जाहिद अंदर से टूट गया। खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हमने तो उसे नेक समझा था। दुकान से निकाल दिया गया। अब ना नौकरी ना इज्जत। लोग सलाम का जवाब देना छोड़ गए। बच्चों को कहा जाने लगा, इसके करीब मत जाना। मां को जब हकीकत का पता चला तो वो रो पड़ी। बेटा, हम भूखे रह लेते मगर हराम ना खाते। ये जुमला जाहिद के दिल में तीर बनकर लगा। इसी रात जाहिद सजदे में गिर गया। वो ज़ारो कतार रोता रहा, या अल्लाह, मैं हार गया, मैंने अमानत में खयानत की, मुझे माफ कर दे। उसे पहली बार एहसास हुआ, गुनाह कभी अकेला नहीं आता। एक गुनाह कई गुनाहों का दरवाजा खोल देता है। चोरी, झूठ, बदनामी, बेसुकूनी। अगली सुबह जाहिद हाजी रशीद के घर गया। दरवाजे पर खड़े होकर रो पड़ा, हाजी साहब, पैसे मैंने लिए थे, मां की बीमारी ने मुझे कमजोर कर दिया, मुझे माफ कर दें। हाजी रशीद खामोश रहे, फिर बोले, बेटा, पैसे लेने से बड़ा गुनाह झूठ था, मगर सच्ची तौबा दरवाजे बंद नहीं करती।
उन्होंने उसे माफ कर दिया। जाहिद ने मजदूरी शुरू की, दिन रात मेहनत की और आखिरकार पूरे पैसे वापस कर दिए। मगर एक हकीकत वो सारी जिंदगी न भूल सका, गुनाह छोटा नहीं होता। चंद साल बाद जाहिद गांव की मस्जिद में बच्चों को नसीहत किया करता था। शैतान कभी नहीं कहता था बड़ा गुनाह करो, वो कहता है बस एक बार, बस थोड़ा सा, और वही एक बार इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। फिर वो रुक कर कहता, मैं गवाह हूं, उस एक गुनाह ने वाकई सब कुछ तबाह कर दिया था, मगर तौबा ने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया। मस्जिद में फजर की अजान गूंज रही थी, हल्की नीली रोशनी आसमान पर फैल रही थी और जाहिद खामोशी से पहली सफ में बैठा था। वो पहले भी नमाज पढ़ता था, लेकिन आज की नमाज मुख्तलिफ थी। पहले वो नमाज आदत से पढ़ता था, अब वो टूटे हुए दिल से पढ़ता था। सजदा लंबा होता जा रहा था और आंसू जाए नमाज को भिगो रहे थे। या अल्लाह, मुझे दोबारा वो जाहिद बना दे जिससे तू राजी था। नमाज के बाद लोग उठकर चले गए, मगर जाहिद वहीं बैठा रहा। मस्जिद के इमाम साहब उसके पास आए और आहिस्ता से बोले, बेटा जाहिद, दिल हल्का हुआ? जाहिद की आंखें भर आए। मौलाना साहब, अल्लाह ने मुझे माफ तो कर दिया होगा ना? मुझे डर लगता है कहीं मेरा वो गुनाह मेरे साथ कब्र में ना चला जाए। इमाम साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो गुनाह इंसान को रुला दे वो गुनाह नहीं रहता, वो तौबा बन जाता है। ये सुनकर जाहिद फूट फूट कर रो पड़ा। एक नई जिंदगी अब जाहिद की जिंदगी बदल चुकी थी। वो दिन भर मजदूरी करता, रात को मस्जिद की सफाई करता और खुफिया तौर पर गरीबों के घरों के बाहर आटा और राशन रखा था। कोई नहीं जानता था, मगर अल्लाह जानता था। पहले वो इज्जत चाहता था, अब वो माफी चाहता था। पहले लोग उसकी तारीफ करें तो खुश होता था, अब अल्लाह राजी हो जाए तो खुश होता था। मगर आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई। एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त सलीम से हुई। सलीम पहले उसके साथ काम करता था, मगर बाद में शहर जाकर पैसे वाला बन गया था। सलीम ने उसे मजदूरी करते देखा तो हैरान हुआ। जाहिद, तुम ये ईंटें उठा रहे हो? तुम तो सबसे ईमानदार थे। जाहिद ने सर झुका लिया। सलीम ने हंसते हुए कहा, एक गलती ही तो थी, जिंदगी खत्म नहीं होती। आओ मेरे साथ शहर, बड़ा काम दिलाता हूं, बहुत पैसे मिलेंगे। जाहिद ने पूछा, काम क्या है? सलीम ने आहिस्ता से कहा, बस कुछ माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, ज्यादा सवाल नहीं करते, समझ गए ना? जाहिद समझ गया, ये हलाल काम नहीं था। शैतान ने फिर सरगोशी की, ये मौका है, गुर्बत खत्म, मां आराम से रहेगी। चंद लम्हे के लिए जाहिद खामोश रहा। फिर उसे वो रात याद आई, वो सेफ, वो झूठ और मां के आंसू। जाहिद ने मजबूती से जवाब दिया, नहीं सलीम, मैं एक बार गिरकर उठाऊं, दोबारा नहीं गिर सकता। सलीम हंस पड़ा, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। जाहिद ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता बोला, हराम से कामयाबी नहीं होती, सिर्फ बर्बादी होती है, मैं देख चुका हूं। मां की आखिरी नसीहत। चंद महीनों बाद मां की तबीयत फिर खराब हुई। इस बार बीमारी ज्यादा थी। जाहिद उनके पास बैठा था। मां ने कमजोर हाथ उसके सर पर रखा। बेटा, अब मैं जा रही हूं। जाहिद घबरा गया, ऐसा ना कहीं अम्मा। मां मुस्कुराई, मुझे एक बात का सुकून है, मेरा बेटा वापस अल्लाह के रास्ते पर आ गया। फिर आहिस्ता बोली, बेटा, हमेशा याद रखना, हराम रिस्क पीठ में जाए तो इबादत आसमान तक नहीं पहुंचती। यह कहकर मां की आंखें बंद हो गईं। जाहिद की दुनिया खामोश हो गई, मगर उसके दिल में एक रोशनी जल गई। अल्लाह की तरफ से बदला। मां के इंतकाल के बाद भी जाहिद सब्र से जिंदगी गुजारता रहा। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ताजिर ने उसे बुलाया। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुमने पैसे वापस किए, सच्ची तौबा की। मुझे अपनी नई दुकान के लिए एक ईमानदार आदमी चाहिए, क्या तुम संभालोगे? जाहिद हैरान रह गया।
मगर आपको मुझ पर एतमाद है? बुजुर्ग मुस्कुराए। जो शख्स गलती के बाद बदल जाए वो पहले से ज्यादा काबिल एतमाद होता है। जाहिद की आंखों से आंसू बहने लगे। ये वही इज्जत थी जो कभी गुनाह ने छीन ली थी और तौबा ने वापस दिलवा दी। चंद साल बाद वही जाहिद अब अपनी दुकान का मालिक था, मगर एक आदत नहीं बदली। हर रात दुकान बंद करने से पहले वो सेफ खोलता, पैसे देखता, फिर आंखें बंद करके कहता, या अल्लाह, मुझे फिर कभी इस इम्तिहान में ना डालना, मैं कमजोर बंदा हूं। और फिर वो मस्जिद की तरफ चल पड़ता। रास्ते में बच्चों को देखकर कहता, बेटा, जिंदगी में कभी छोटा गुनाह मत समझना। शैतान पहला कदम आसान बनाता है, मगर आखिरी कदम जहन्नम के किनारे पर होता है। हवा चल रही थी, आसमान साफ था और जाहिद के दिल में सुकून था, क्योंकि वो जान चुका था गुनाह इंसान को वक्ती सहारा देता है, लेकिन तौबा इंसान को हमेशा का सहारा दे देती है। अगर कभी जिंदगी में गलती हो जाए तो मायूस ना होना। सच्ची तौबा इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। और याद रखो, अल्लाह माफ करने वालों में सबसे बड़ा है, मगर शर्त यह है कि इंसान सच्चे दिल से पलट आए। सर्दियों की एक खामोश शाम थी। दुकानें बंद हो रही थीं, बाजार की रौनक आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। जाहिद अपनी दुकान के बाहर खड़ा आसमान को देख रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और उसे अपनी जिंदगी के वो दिन याद आ रहे थे जब वो इसी बाजार में शर्मिंदा होकर नजरें झुकाकर चलता था। आज हालात बदल चुके थे। लोग उसे जाहिद भाई कहकर पुकारते थे, मशवरा लेते थे और अपने बच्चों को उसके पास भेजते थे कि उनको ईमानदारी सिखाओ। मगर जाहिद के दिल में एक अजीब सा खौफ अब भी जिंदा था। वो अक्सर खुद से कहता, या अल्लाह, मुझे मेरे नफ्स के हवाले न करना। एक दिन दोपहर के वक्त एक अमीर आदमी दुकान पर आया। उसके हाथ में एक बैग था। उसने कहा, मैं शहर जा रहा हूं, इस बैग में कीमती जेवरात हैं। 2 दिन के लिए आपके पास अमानत रखना चाहता हूं। सुना है आप बहुत ईमानदार हैं। यह सुनकर जाहिद का दिल धड़क उठा। इसी लफ्ज ने उसे माजी में पहुंचा दिया, अमानत। कुछ लम्हे के लिए उसके हाथ ठंडे हो गए, मगर फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं रख लेता हूं, मगर आप गवाह के तौर पर रसीद लिखवा दें। उसने बैग सेफ में रख दिया। रात हुई, बाजार बंद हुआ और दुकान में मुकम्मल खामोशी छा गई। जाहिद ने सेफ की तरफ देखा। अचानक दिल में ख्याल आया, कितने कीमती होंगे ये जेवरात। वो फौरन चूक गया, नहीं, ये वही रास्ता है। उसने फौरन वुजू किया और 2 नफिल पढ़ लिए। सजदे में उसने कहा, या अल्लाह, शैतान अब भी मुझे नहीं छोड़ रहा, मेरी हिफाजत फरमा। इस रात वो दुकान में ही सोया ताकि अपने नफ्स पर नजर रख सके। अगली सुबह एक छोटा लड़का दुकान के बाहर खड़ा रो रहा था। उसका नाम हारिस था। यतीम था, गांव में छोटे मोटे काम करता था। जाहिद ने पूछा, क्या हुआ बेटा? वो रोते हुए बोला, मैंने बाजार से एक रोटी चोरी कर ली। मुझे बहुत भूख लगी थी। दुकानदार मुझे पकड़कर मारने लगा। मैं भाग आया। ये सुनकर जाहिद के जिस्म में जैसे करंट दौड़ गया। उसे अपना माजी याद आ गया। वही मजबूरी, वही कमजोरी, वही पहला कदम। जाहिद ने फौरन उसे साथ लिया, दुकानदार के पास गया, पैसे दिए और माफी मांगी। फिर हारिस को अपने पास बिठाया और नरमी से कहा, बेटा, भूख बड़ी तकलीफ देती है, मगर गुनाह इससे बड़ी तकलीफ देता है। मैं भी एक बार मजबूरी में गलती कर बैठा था, फिर सालों रोता रहा। लड़के ने आंसू पूछे और पूछा, फिर अल्लाह ने आपको माफ कर दिया? जाहिद मुस्कुराया, हां, जब बंदा सच में बेडरूम्स जाए, अल्लाह दरवाजा बंद नहीं करता। उस दिन से हारिस रोज दुकान पर आने लगा। जाहिद उसे काम सिखाने लगा और साथ नमाज भी पढ़ाता। अमानत की वापसी 2 दिन बाद वो अमीर आदमी वापस आया। जाहिद ने सेफ खोला, बैग निकाला और उसके हवाले कर दिया। आदमी ने बैग चेक किया, सब कुछ सही था। वो हैरान हुआ और बोला,
मैंने जानबूझकर एक सोने की अंगूठी ऊपर रखी थी। अगर कोई लालच करता तो पहले वही निकालता, मगर तुमने हाथ तक नहीं लगाया। जाहिद की आंखें नम हो गईं। वो आहिस्ता बोला, मैंने कभी लगाया था, इसीलिए अब डरता हूं। आदमी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने खुद को नहीं बदला, अल्लाह ने तुम्हें बदल दिया है। और जाते हुए उसने कहा, आज से तुम सिर्फ दुकानदार नहीं, मेरे कारोबार के शरीक हो। जाहिद साकित रह गया। ये वही शख्स था जो कभी एक छोटी गलती से सब कुछ खो बैठा था। कुछ अरसे बाद जाहिद मस्जिद में बच्चों और नौजवानों को बैठाकर कहानी सुनाता था। वो कहता, बेटा, शैतान तुम्हें सीधा बड़े गुनाह की तरफ नहीं ले जाता। वो पहले कहता है, बस एक बार, बस जरूरत है, बस मजबूरी है। फिर वो अपनी आंखें बंद करके कहता, मैंने उसी एक बार में अपनी इज्जत, सुकून और नींद सब खो दिया था, और फिर बरसों लगा अल्लाह से दोबारा जुड़ने में। बच्चे खामोशी से सुनते रहते। जाहिद आखिर में हमेशा एक जुमला दोहराता, अगर गुनाह के बाद फौरन रुक जाओ तो तुम बच जाओगे, मगर अगर उसे मामूल बना लो तो वो तुम्हें तबाह कर देगा। हुआ मस्जिद के दरवाजे से अंदर आती और जाहिद के चेहरे पर सुकून नजर आता, क्योंकि अब वो जान चुका था, असल कामयाबी दौलत नहीं, असल कामयाबी ये है कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। और वाकई वो एक गुनाह जिसने सब कुछ तबाह कर दिया था, उसी ने उसे अल्लाह तक वापस पहुंचा दिया। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं, गांव की गलियां गीली हो चुकी थीं और मस्जिद के सहन में मिट्टी की खुशबू फैल रही थी। मगरिब की नमाज खत्म हुई तो लोग आहिस्ता आहिस्ता घरों को जाने लगे, मगर जाहिद हस्बे मामूल वहीं बैठा रहा। उसके सामने हारिस बैठा था, वही यतीम लड़का जो अब बड़ा हो चुका था और दुकान संभालने लगा था। हारिस ने पूछा, उस्ताद, आप हमेशा कहते हैं कि इंसान को अपने नफ्स से डरना चाहिए, क्या इतना डर जरूरी है? जाहिद ने गहरी सांस ली, चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता बोला, बेटा, शैतान बूढ़ा नहीं होता और नफ्स कभी रिटायर्ड नहीं होता। पुरानी जगह उसी रात जाहिद अकेला चलते चलते गांव के पुराने हिस्से में पहुंच गया। वही टूटी हुई गली, वही बंद दुकान। वो रुक गया। ये वही दुकान थी जहां उसने पहली बार सेफ खोला था। दरवाजा अब जंग आलूद हो चुका था, अंदर अंधेरा था। जाहिद के कदम खुद ब खुद रुक गए। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। आंखों के सामने वो रात घूम गई, कांपते हाथ, निकाले गए नोट और पहला झूठ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आहिस्ता से दरवाजे के पास बैठ गया और जमीन पर हाथ रखकर बोला, या अल्लाह, ये वो जगह है जहां मैं तुझसे दूर हो गया था, और ये वो जगह भी है जहां से मैं वापस आया। वो बहुत देर तक रोता रहा। एक हैरान कुन मुलाकात अचानक पीछे से आवाज आई, क्या तुम जाहिद हो? उसने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, कमजोर जिस्म। जाहिद ने गौर से देखा। वो चूक गया। हाजी रशीद, वही पुराने दुकान के मालिक। जाहिद फौरन उनके कदमों में बैठ गया। हाजी साहब, आप? हाजी रशीद ने उसे उठाया और सीने से लगा लिया। बेटा, मैं शहर छोड़कर वापस आ गया हूं और मैं तुम्हें तलाश कर रहा था। जाहिद हैरान था। हाजी रशीद बोले, जिस दिन तुमने सच बोला था, उसी दिन मैं समझ गया था कि तुम अल्लाह के खास बंदे बन जाओगे। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं निकाला था कि तुम गिर गए थे, मैंने निकाला था ताकि तुम संभल जाओ। जाहिद की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। असल हकीकत, हाजी रशीद ने जेब से एक पुराना कागज निकाला। ये वो हिसाब की पर्ची है जिस दिन पैसे कम हुए थे। तुम्हें आज एक राज बताता हूं। जाहिद खामोशी से सुनने लगा। हाजी रशीद बोले, सेफ में जितने पैसे कम हुए थे मैंने उसी दिन पूरे कर दिए थे। किसी को पता नहीं चलने दिया, क्योंकि मैं तुम्हें रुस्वा नहीं करना चाहता था। मैं सिर्फ ये चाहता था कि तुम खुद अपने दिल से जागो। जाहिद हैरत से देखता रह गया। यानी
आपको शुरू से मालूम था? हाजी रशीद ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, और मैं रोज तुम्हारे लिए दुआ करता था। जाहिद सिसकने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ, अल्लाह कभी इंसान को फौरन नहीं पकड़ता, वो उसे मौका देता है समझने का, लौट आने का। आखिरी पैगाम कुछ अरसे बाद जाहिद बीमार रहने लगा। कमजोरी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने हारिस को बुलाया। बेटा, दुकान अब तुम संभालोगे। हारिस की आंखें भर आए। ऐसी बात ना करे। जाहिद ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मेरी बात याद रखना, इंसान को बर्बाद करने के लिए बड़ा गुनाह जरूरी नहीं होता, छोटा गुनाह काफी होता है अगर वो बार बार हो। फिर आहिस्ता बोला, और इंसान को बचाने के लिए बड़ी इबादत जरूरी नहीं होती, एक सच्ची तौबा काफी होती है। हारिस रो पड़ा। आखिरी मंजर, फजर का वक्त था। अजान की आवाज गूंज रही थी। जाहिद बिस्तर पर लेटा मुस्कुरा रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, हारिस, मुझे मस्जिद की आजान सुनाई दे रही है। आज दिल बहुत पुरसकून है। उसके होंठ हिले। या अल्लाह, तूने मुझे गिरने दिया ताकि मैं तुझे पहचान लूं। और फिर खामोशी छा गई। बारिश रुक चुकी थी। आसमान साफ हो रहा था और सूरज की पहली किरण नमूदार हो रही थी। कहानी का सबक। लोग कहते थे जाहिद एक आम आदमी था, मगर हकीकत यह थी वो एक गलती से टूटा, तौबा से जुड़ा और अल्लाह के करीब हो गया। याद रखो, गुनाह का अंजाम हमेशा बेसुकूनी है और तौबा का अंजाम हमेशा सुकून है। और वाकई उस एक गुनाह ने सब कुछ तबाह किया था, मगर उसी गुनाह के बाद की सच्ची तौबा ने सब कुछ बना भी दिया। फजर की नमाज के बाद गांव में एक खबर फैल गई, जाहिद भाई इंतकाल कर गए। मस्जिद के बाहर लोगों का हुजूम लग गया। हर चेहरा उदास था, हर आंख नम थी। वही लोग जो कभी उससे नजरें चुराते थे, आज उसके लिए दुआएं मांग रहे थे। हारिस मस्जिद के दरवाजे के पास बैठा रो रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस शख्स ने उसे जिंदगी जीना सिखाया, वो आज खामोश लेटा है। इमाम साहब ने जनाजे से पहले कहा, लोगों, आज हम सिर्फ एक आदमी का जनाजा नहीं पढ़ रहे, हम एक सबक को दफनाने जा रहे हैं, ऐसा सबक जो हमें याद रखना होगा। सब लोग खामोश हो गए। एक हैरान करने वाली बात, जनाजे के बाद जब लोग वापस जा रहे थे तो एक अजनबी शख्स आया। वो शहर से आया था। उसने पूछा, ये जाहिद कौन थे? हारिस ने नम आंखों से कहा, वो मेरे उस्ताद थे। आदमी की आंखें भर आईं। उसने बताया, मैं वही शख्स हूं जिसके जेवरात का बैग उन्होंने सालों पहले अमानत रखा था। आपको शायद मालूम नहीं, बाद में मैं बहुत बड़े नुकसान में चला गया था। सब लोग मेरा साथ छोड़ गए, मगर जाहिद हर महीने मुझे खुफिया तौर पर कुछ पैसे भेजते रहे, बगैर अपना नाम बताए। हारिस हैरान रह गया, लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं। आदमी बोला, वो कहते थे नेकी वही है जिसे सिर्फ अल्लाह जाने। कब्र के पास शाम के वक्त हारिस अकेला कब्रिस्तान गया। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। वो जाहिद की कब्र के पास बैठ गया। उस्ताद, आपने मुझे कभी अपने बारे में सब कुछ नहीं बताया। उसने मिट्टी को देखा और आहिस्ता कहा, आप हमेशा कहते थे गुनाह छोटा नहीं होता। आज समझ आया, नेकी भी छोटी नहीं होती। उसे जाहिद का आखिरी जुमला याद आया, इंसान अपने माजी से नहीं, अपने अंजाम से पहचाना जाता है। बदलती जिंदगियां। वक्त गुजरता गया। अब दुकान हारिस संभालता था, मगर एक चीज वो रोज करता, दुकान बंद करने से पहले सेफ खोलता, पैसे देखता, फिर आंखें बंद करके दुआ करता, या अल्लाह, मुझे भी अमानतदार बना जैसे जाहिद थे। गांव के बच्चे अब हारिस के पास आते और वो उन्हें एक ही कहानी सुनाता। वो कहता, एक शख्स था, उससे एक गलती हुई, मगर उसने अपनी बाकी जिंदगी उस एक गलती को मिटाने में लगा दी और आखिर अल्लाह ने उसे वो मकाम दे दिया
جو شاید بغیر اس آزمائش کے نہ ملتا۔ آخری پیغام کئی سال بعد گاؤں کی مسجد کے باہر ایک تختی لگائی گئی۔ اس پر لکھا تھا، امانت دار انسان وہ نہیں جو کبھی نہ گرے، امانت دار وہ ہے جو گر کر فوراً اٹھ جائے اور دوبارہ نہ گرے۔ نیچے چھوٹے لفظوں میں لکھا تھا، مرحوم زاہد کی یاد میں۔ لوگ رک کر اسے پڑھتے اور کچھ دیر خاموش کھڑے رہتے۔ مکمل سبق، زندگی میں کبھی کبھی ایک لمحہ، صرف ایک فیصلہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ گناہ ہمیشہ آسان لگتا ہے مگر اس کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے، اور توبہ مشکل لگتی ہے مگر اس کا سکون بہت گہرا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، شیطان تمہیں گناہ کی طرف دھکا دے گا، مایوسی کی طرف بھی دھکا دے گا، مگر اللہ ہمیشہ امید کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی زندگی میں قدم پھسل جائے تو رک جانا، پلٹ آنا، کیونکہ ایک گناہ زندگی تباہ کر سکتا ہے مگر ایک سچی توبہ پوری زندگی بنا بھی سکتی ہے۔ دوستو، اس کہانی کا اصل پیغام امید ہے۔ اگر انسان اپنی غلطی مان لے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قیمتی ہو جاتا ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کبھی غلطی نہ کرے، بلکہ یہ ہے کہ غلطی کے بعد فوراً سنبھل جائے اور دوبارہ وہ کام نہ کرے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ حلال کمائی اور سچائی میں برکت ہوتی ہے، چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، جبکہ حرام چیز وقتی فائدہ دے سکتی ہے مگر دل کا سکون چھین لیتی ہے۔ اس لیے اگر کبھی ہم سے غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہو، فوراً توبہ کرے اور سیدھے راستے پر واپس آ جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کہانی میں بہت کچھ سبق سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کے مزید اور کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور انشاءاللہ آپ کو ہر دن سبق آموز کہانیاں آپ کو ملتی رہے گی۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیں۔